हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। हैप्पी दीपावली। 10 टीमें, 10 बड़े प्लेयर। कौन कौन से वो बड़े प्लेयर हैं जो रिलीज हो गए हैं और इस मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं और सबसे महंगे जा सकते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मोहम्मद सिराज को रिलीज किया है। दोनों ऑक्शन में आ रहे हैं। मैक्सवेल का तो इतिहास रहा है कि काफ़ी महंगे जाते हैं। चलता हूं मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जो है केएल राहुल को रिलीज करके और पूरे मार्केट में जो सनसनी फैला दी है कि केएल राहुल जो है वो रिलीज हो गए, ऑक्शन में आएंगे, आरसीबी के कैप्टन भी बन सकते हैं। बाकी टीमें पंजाब किंग्स हुई, चाहे दिल्ली भी अपने कैप्टन को छोड़ रही है, चेन्नई नजरें रखेंगी, सनराइजर्स हैदराबाद, हर टीम केएल राहुल के पीछे जाएगी क्योंकि केएल राहुल खुद अपनी मर्जी से लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के आए हैं। आगे चलूँ तो मुंबई इंडियंस की तरफ चलता हूँ। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को, जी हाँ बिल्कुल, ईशान किशन को रिलीज कर दिया है। और ईशान किशन वही हैं जो 15 करोड़ में पिछले मेगा ऑक्शन में उन्होंने खरीदे थे एज ए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, और जाके बढ़िया लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस ऑक्शन में लेफ्ट हैंड विकेट कीपर की तूती बोलने वाली है। सबसे महंगे वही जाने वाले हैं। और ईशान किशन वो प्रोस्पेक्ट है, यंग है, विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडेड है, ओपनर है, सब खाने टिक करते हैं। उसके बाद चलता हूँ मैं मुंबई इंडियंस में अनकैप्ड की बात कर लूँ तो नेहाल वधेरा भी एक ऑप्शन है। उसके बाद मैं चलता हूँ दिल्ली कैपिटल्स में। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से बड़ी खबर आ रही है कि ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ा नाम ऋषभ पंत जो है वो रिलीज हो गया है। और ऋषभ पंत का रिलीज होने का मतलब है कि एक इंडियन विकेट कीपर, सबसे महंगा, आपको बता देता हूँ आज ही, ऋषभ पंत सबसे महंगे प्लेयर इस ऑक्शन में बिक सकते हैं। और इसके साथ एक और रूल आया था कि अगर इस ऑक्शन में कोई इंडियन प्लेयर मान लो 20 करोड़ का बिकता है, यानी कि अगले ऑक्शन में किसी भी ओवरसीज प्लेयर को 20 करोड़ से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे। मान लो अगले ऑक्शन में कोई ओवरसीज प्लेयर आता है और वो 25 करोड़ में बिक जाता है तो सिर्फ 20 करोड़ प्लेयर को मिलेंगे। 5 करोड़ जो है वो बीसीसीआई अपने पास रखेगी टू इनहांस द क्वालिटी ऑफ आईपीएल, मतलब कि उनकी फंडिंग में जाएगा, मैदान की क्वालिटी, प्लेयर्स का जो है मैच फीस वगैरह, इसमें वो पैसे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, आगे मैं बात करूँ जो है वो गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस में मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी रिलीज हुए हैं, एक बड़ा रिलीज मोहम्मद शमी। डेविड मिलर का नाम भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, डेविड मिलर भी रिलीज हो रहे हैं। तो मोहम्मद शमी, डेविड मिलर, ये इतने मतलब वेटरन प्लेयर्स हैं ना कि ये जब ऑक्शन में आएंगे तो देखना ये होगा कि भाई साहब इनका अमाउंट 10 करोड़ से ऊपर जाता है या नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 25 करोड़ कोई प्लेयर चला जाएगा। अब ऋषभ पंत अगर अकेला 25 करोड़ जाता है तो मुझे कोई ऐतराज़ भी नहीं होगा, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर तो ये प्लेयर जाएंगे ही जाएंगे। और कौन सी टीम इनके लिए पर्स बचा रही है। हालांकि मोहम्मद शमी इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन उतने भी इंजर्ड नहीं कि आईपीएल ना खेल पाए। ठीक है, आगे मैं अगर चलूँ तो अगली फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चलूँ तो शिवम दुबे को भी वो जो है ना रिटेन कर रही है। लेकिन उस टीम से जडेजा के ऊपर, आज सुबह जडेजा के ऊपर मीटिंग होनी है, तो जडेजा आरटीएम होंगे या क्या होंगे, तो उनके ऊपर भी नज़रें जो है ना सब टिकाए हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से चलूँ तो 2 अहम प्लेयर, जी हाँ बिल्कुल 2 बड़े प्लेयर, श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, दोनों रिलीज हो रहे हैं। और ये दोनों जो अगर ऑक्शन में आते हैं, एक जो है ना टाइटल विनिंग कैप्टन है, पिछले साल ही जीता। इतिहास में पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई टाइटल विनिंग कैप्टन जो है ना वो ऑक्शन में आ रहा है। और वो उनसे भारी टीमों ने जो है ना संपर्क किया था, उनके एजेंट ने जाके और बहुत बड़ी अमाउंट केकेआर से मांगने की कोशिश की थी। केकेआर इस अमाउंट को देने में असमर्थ रहे थे, बड़ी अमाउंट थी, इसलिए अब जिस टीम ने इनको प्रॉमिस किया था, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग की पंजाब किंग्स हो, क्योंकि पंजाब किंग्स 112 करोड़ 110-12 करोड़ के आसपास जो है ना ऑक्शन में जारी है शशांक और आशुतोष को लेके, तो वो श्रेयस अय्यर को ले सकती है क्योंकि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर की बॉन्डिंग दिल्ली कैपिटल्स के टाइम से ही है। तो ज़बरदस्त जो है ना ये ऑक्शन होने वाला है भाई, आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, तो श्रेयस अय्यर। दूसरा आंद्रे रसेल के स्टेचर जैसा ऑलराउंडर प्लेयर आज तक जो है ना वो पैदा ही नहीं हुआ है। भाई साहब कायरन पोलार्ड हुआ करते थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी में इतनी दम नहीं थी जितनी आंद्रे रसेल की गेंदबाजी में। 140-45 की कंटिन्यूस गेंदबाजी, आखिरी के ओवरों में तो इतने तोड़ हुए हैं कि सबको उनकी जगह सेट कर देते हैं। तो आंद्रे रसेल भी ऑक्शन में जा रहे हैं, तो आंद्रे रसेल भी सबसे महंगे बिक सकते हैं क्योंकि भाई साहब ये डायनामिक्स ऐसी बन गई ना। और मार्की प्लेयर की लिस्ट में भी आंद्रे रसेल आएंगे, तो मार्की प्लेयर की लिस्ट में जो आएगा ना वो सबसे महंगा चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स काफ़ी बड़े नामों को रिलीज कर रही है, जिसमें युजवेंद्र चहल है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट है, सिमरन नेटमायर पे भी जो है ना कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा नाम जोस बटलर, जोस द बॉस, मैं कहूँगा इस ऑक्शन में
अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कोई प्लेयर चाहिए तो वो जोस बटलर चाहिए। फाफ डू प्लेसी जा रहा है, ग्लेन मैक्सवेल जा रहा है, कैम ग्रीन को आप रिटेन नहीं कर रहे हो क्योंकि इस साल मुश्किल है उनका खेलना, विल जैक्स आपने छोड़ दिया है। इन चारों की भरपाई अगर कोई इस समय कर सकता है तो वो जोस बटलर कर सकता है। और मुझे कोई संदेह नहीं है कि मो बोबट जो है ना जोस बटलर के पीछे जाएंगे, हाथ धो के पड़ेंगे, कैप्टनसी भी उनको दे सकते हैं, 3-4 साल जो है ना वो खेल सकते हैं अच्छे से। और आपको बता दूं जोस बटलर में वो क्वालिटी है, विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनर है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, पिछला T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो इंडिया हारी उससे पहले वाला, मतलब इंडिया जीती उससे पहले वाला वर्ल्ड कप वो जीते हुए हैं। तो ज़बरदस्त जो है ना जोस बटलर, मैं देख रहा हूँ कि जोस बटलर आरसीबी में आते हुए, मुझे साफ साफ दिख रहे हैं जोस बटलर आरसीबी में आते हुए, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट, अगर आपको कोई बेहतर गेंदबाजी ऑप्शन चाहिए तो 7-8 करोड़ में ट्रेंट बोल्ट आप ले सकते हो। युजवेंद्र चहल आप 7-8 करोड़ में यूजी को भी ले सकते हो। आप कहोगे कि भाई इतनी कम अमाउंट में कैसे? भाई क्योंकि टीमें 60-60 करोड़ के साथ ऑक्शन में आ रही है, वो आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन वो टीमें है जैसे पंजाब किंग्स है 110 करोड़ के साथ ऑक्शन में आ रही है, आपका कंपटीशन वो टीमें हैं, ठीक है। अब सनराइजर्स हैदराबाद से क्या कंपटीशन करना, 23 करोड़ में, 18 करोड़ में, 14 करोड़ में, 14 करोड़ में, 6 करोड़ में जो है ना, 14-14, 28-28 और 6 34 और वो 20 ही मान लो आप, 52 और 23, 52 और 20, तो पूरे 75 करोड़ उन्होंने वहाँ खर्च कर दिए हैं। तो 50-55 करोड़ के साथ ऑक्शन में आएगी तो ये फ्रेंचाइजी जो है ना फंसी हुई नज़र आ रही है, ये फ्रेंचाइजी फंसी हुई नज़र आ रही है। ऑक्शन में जाके इनको अपनी टीमें भी बनानी है। खैर मुंबई इंडियंस ने अपना पूरा कोर रिटेन कर लिया है, रोहित शर्मा रिटेन कर लिया है, हार्दिक पांड्या रिटेन कर लिया है, सूर्य कुमार रिटेन कर लिया है, जसप्रीत रिटेन कर लिया है, और उन्होंने नमन धीर को शायद वो रिटेन कर रहे हैं। तो इन्होंने भी जो है ना आकाश मधवाल को, अंशुल कंबोज को, इनको छोड़ दिया है। ये प्लेयर अच्छे जाएंगे, 3-4 करोड़ के जा सकते हैं। आरसीबी की खेमे से बड़ी खबर ये है कि रजत पाटीदार और मोहम्मद सिराज के नाम पे अब भी मोहर नहीं लगी है। मैच विराट कोहली और यश दयाल, ये 2 प्लेयर जो है ना वो रिटेन हो रहे हैं। चलिए, ये मैंने बताया कि कौन वो 10 प्लेयर हैं जो इस साल ऑक्शन में बड़ा अमाउंट ग्रैब कर सकते हैं। ऋषभ पंत है, ईशान किशन है, जोस बटलर है, श्रेयस अय्यर है, आंद्रे रसेल है। गेंदबाजी की बात करूँ, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, ये बड़े बड़े नाम ऑक्शन में आएंगे। इवन आंद्रिक नोरकिया गेंदबाजी में, कगिसो रबाडा गेंदबाजी में, पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूँ तो कगिसो रबाडा, अर्शदीप, ये भी ऑक्शन में आ रहे हैं। तो ये बहुत जो है ना ज़बरदस्त ऑक्शन, 2008 के बाद सबसे बड़ा ऑक्शन इस बार हो रहा है। और भाई वारे ही न्यारे हैं। आप लोगों को एक बार फिर से मैं हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, आपको, आपके परिवार को, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आपका ये त्यौहार मंगलमय हो, शुभ हो, ठीक है, इतनी मैं कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना ना भूले यार, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आज शाम को 4:30 बजे हर टीमें जो है ना वो लिस्ट जमा करा देगी बीसीसीआई को, और उसके बाद बीसीसीआई 5 बजे उनको लाइव कर देगी, टेलीकास्ट कर देगी। आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत, बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। सभी अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी।